वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिन। साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का बेस पे 9 चैप्टर के बेस पे त्रिकोणमितीय समीकरण के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग फर्स्ट को क्लियर किए थे, जिसमें कॉस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव नंबर के बेस पे था 1/2 के बेस पे। अब हम लोग इसमें नेगेटिव नंबर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 के बेसिस पे है क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 के बेसिस पे हमारे पास क्या कंटेंट आता है और ये किसके बेसिस पे भी रहता है। तो एक को हम लोग पॉजिटिव नंबर के बेस पे देखते हैं भाई, और एक को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, नेगेटिव नंबर के बेस पे देखते हैं। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं साइन थीटा के बेस पे देखते हैं या कॉस थीटा के बेस पे आता है। एक को हम लोग साइन थीटा के बेस पे क्लियर कर सकते हैं, दूसरा को कॉस थीटा के बेस पे कर सकते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा के बेसिस पे भी कर सकते हैं और कॉस थीटा को साइन थीटा के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो साइन कॉस के माध्यम से होता है और कॉस साइन के माध्यम से भी होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है और कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन का कॉस के माध्यम से होता है और कॉस का साइन के बेसिस पे होता है। तो साइन का कॉस के बेसिस होता है, कॉस का साइन के बेसिस पे होता है। तो साइन का कॉस के माध्यम से होता है, कॉस का साइन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और कॉस थीटा भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साइन थीटा के माध्यम से भी जान सकते हैं और कॉस थीटा के माध्यम से भी जान सकते हैं कि साइन थीटा किसके अनुरूप होता है और कॉस थीटा भी किसके अनुरूप होता है। तो साइन थीटा के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं और कॉस थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे भी क्या होता है और कॉस थीटा के बेसिस पे भी क्या होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है। तो जिस तरीके से साइन थीटा के बेस पे हम लोग देखते हैं और कॉस थीटा के बेस पे देखते हैं, हमारे पास जो आता है भाई साइन के बेसिस पे जो हमारे पास कंटेंट रहते हैं, किसके बेसिस पे रहते हैं, साइन के बेसिस पे रहते हैं हमारे पास, जो कि फर्स्ट चतुर्थांश के बेसिस पे रहता है। पहला चतुर्थांश के बेस पे रहता है, फिर दूसरा चतुर्थांश, फिर तीसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक के बेस पे देखते हैं। चलिए, तो पहला चतुर्थांश के अकॉर्डिंग में रहेगा, फिर दूसरा चतुर्थांश के बेस पे रहेगा कि फर्स्ट इसके अनुरूप में रहेगा, फिर सेकंड के बेसिस पे रहेगा, फिर किसके बेस पे रहेगा, थर्ड के बेसिस पे रहेगा। तो फर्स्ट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, फिर सेकंड के बेसिस पे जान सकते हैं, फिर थर्ड के बेस पे जान सकते हैं, फिर फोर्थ के बेस पे जान सकते हैं, फिर फिफ्थ के बेसिस पे भी जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके अनुरूप में होता है और किसके किसके क्वेश्चन के बेसिस पे भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अनुरूप में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों इसी क्वेश्चन के बेस पे रहेगा कि किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है और कॉट के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन के बेसिस पे भी जान सकते हैं, कॉस के बेस पे जान सकते हैं, टेन के बेस पे जान सकते हैं और कॉट के बेसिस पे जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है। तो पहला फर्स्ट चतुर्थांश के बेस पे देख सकते हैं, फिर सेकेंड चतुर्थांश, फिर थर्ड, फिर फोर्थ के बेस पे देख सकते हैं। फर्स्ट में आपके पास ये आप लोगों का थीटा के बेसिस पे ही रहता है। ये किसके बेस पे रहता है भाई, तो थीटा के ही बेस पे रहता है। ये थीटा के बेस पे रहता है। इसमें पाई माइनस थीटा होता है, इसमें पाई प्लस थीटा होता है, इसमें 2 पाई माइनस थीटा होता है। फार्मूला में देखते हैं तो पहला चतुर्थांश के बेस में पहला क्या होता है, थीटा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, तीसरा क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है, चौथा क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो पहला थीटा के बेस पे होता है, दूसरा पाई माइनस थीटा के बेसिस पे होता है, तीसरा पाई प्लस थीटा के बेसिस पे होता है। तो पहला थीटा, दूसरा पाई माइनस थीटा, तीसरा पाई प्लस थीटा, चौथा 2 पाई माइनस थीटा। तो पहला थीटा के बेस पे कर सकते हैं,
दूसरा को पाई माइनस थीटा के बेस पे कर सकते हैं, तीसरा को पाई प्लस थीटा के माध्यम से कर सकते हैं और चौथा को 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे कर सकते हैं। तो पहला आप लोगों को थीटा के अकॉर्डिंग में आएगा जो चतुर्थांश के बेस पे रहेगा, और दूसरा पाई माइनस थीटा के बेस पे आएगा, तीसरा पाई प्लस थीटा के बेस पे रहेगा, चौथा 2 माइनस पाई बाई थीटा के 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा। क्योंकि पाई के बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो हमेशा ये 180 डिग्री के बेस पे आता है। ये किसके बेसिस पे आता है? 180 डिग्री के बेसिस पे आता है। तो 180 डिग्री के बेसिस पे भी आप लोगों को इस चीज़ को मैं करा दूंगा भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि चतुर्थांश थीटा के बेस पे क्या आता है, और एक द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा के बेस पे देखते हैं, तृतीय चतुर्थांश में पाई प्लस थीटा के बेस पे देखते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे देखते हैं। तो पहला चतुर्थांश थीटा के बेस पे होता है, दूसरा चतुर्थांश पाई माइनस थीटा के बेस होता है, तृतीय चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश पाई प्लस थीटा के बेस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश 2 पाई माइनस थीटा के बेस होता है। तो पहला थीटा के अकॉर्डिंग में सॉल्व कर सकते हैं, फिर दूसरा को हम लोग पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा, फिर पाई प्लस थीटा के बेस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये फर्स्ट चतुर्थांश फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बेस पे क्या होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बेस पे आपके पास जो फार्मूला के बेस पे रहता है आपका थीटा ही रहता है। यहाँ पर पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड में पाई प्लस थीटा होता है, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि मुख्य मान के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। मुख्य मान के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो मुख्य मान के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं भाई। तो एक थीटा होता है, दूसरा पाई माइनस थीटा होता है, तीसरा पाई प्लस थीटा होता है, चौथा 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो पहला मुख्य मान के बेस पे देखते हैं, एक थीटा के बेस पे होता है, दूसरा पाई माइनस थीटा होता है, तीसरा पाई प्लस थीटा होता है, चौथा 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो पहला जो भी आप लोगों के पास जो मान आएगा वो थीटा के बेसिस पे रहेगा, और दूसरा पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा, और जो तीसरा चतुर्थांश आएगा वो पाई प्लस थीटा के बेस पे रहेगा, और चौथा चतुर्थांश जो रहेगा वो 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा। तो मुख्य मान के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जो थीटा के बेस पे रहेगा, दूसरा पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा, तीसरा पाई प्लस थीटा के बेस पे रहेगा, चौथा 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा। तो पहला थीटा के अकॉर्डिंग में रहेगा, दूसरा को पाई माइनस थीटा के बेस पे कर सकते हैं, तीसरा को पाई प्लस थीटा के बेस पे कर सकते हैं, चौथा को 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे कर सकते हैं। तो मुख्य मान के बेस पे पहला थीटा के अकॉर्डिंग में आएगा, फिर दूसरा पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा, फिर तीसरा पाई प्लस थीटा के बेस पे रहेगा, फिर चौथा 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि चतुर्थांश में पहला थीटा के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट होता है, दूसरा पाई माइनस थीटा के बेसिस पे भी क्या कंटेंट होता है, और तीसरा पाई प्लस थीटा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, और चौथा 2 पाई माइनस थीटा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि थीटा के बेस पे क्या होता है, पाई माइनस थीटा के बेस पे क्या होता है, पाई प्लस थीटा के बेस पे क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे क्या होता है। तो थीटा के बेस पे देख सकते हैं पाई माइनस थीटा के बेस पे हो जाएगा, पाई प्लस थीटा के बेसिस पे हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा के बेसिस पे भी हो जाएगा। ये मुख्य मान के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट होता है और किसके बेस पे होता है। तो मुख्य मान थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर चतुर्थांश पाई माइनस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर थर्ड चतुर्थांश पाई प्लस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर चौथा 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे जान सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट चतुर्थांश थीटा के बेस पे रहेगा, फिर दूसरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, फिर तीसरा पाई प्लस थीटा हो जाएगा, फिर चौथा 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा आपके पास नेगेटिव चार्ज के बेस पे, यहाँ पर कॉस थीटा किसके बेस पे भाई, देखिए नेगेटिव चार्ज के बेस पे। एक पॉजिटिव चार्ज के बेस पे होता है, एक नेगेटिव चार्ज के बेस पे होता है। तो एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बेस पे भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, एक को हम लोग नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव के बेस पे क्या होता है और नेगेटिव के बेसिस पे भी क्या होता है। तो एक को हम लोग मुख्य मान पॉजिटिव के बेस पे कर सकते हैं, एक को हम लोग नेगेटिव के बेस पे कर सकते हैं कि पॉजिटिव के बेसिस पे क्या होता है और नेगेटिव के बेसिस पे भी क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग साइन के बेसिस पे भी कर सकते हैं।
साइन के बेस पे कर सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा, छठवा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के बेस पे कर सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे कर सकते हैं, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेस पे भी कर सकते हैं। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई। ये साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, फिर कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो एक को हम लोग साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, एक को कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, एक को टेन थीटा के बेस पे देख सकते हैं, एक कॉट थीटा के बेस पे आ जाएगा, एक सेक थीटा के बेस पे आ जाएगा, एक कोसेक थीटा के बेस पे आ जाएगा। तो जब भी पहला चतुर्थांश के बेस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको थीटा के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा। और द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं जो कि पाई माइनस थीटा के बेस होता है। तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं तो ये पाई प्लस थीटा होता है। और चतुर्थ चतुर्थांश की बात करते हैं तो 2 पाई माइनस थीटा के बेस होता है। तो पहला चतुर्थांश थीटा के अकॉर्डिंग में रहता है, द्वितीय चतुर्थांश पाई माइनस थीटा के बेस पे होता है, तृतीय चतुर्थांश पाई प्लस थीटा के बेस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश 2 पाई माइनस थीटा के बेसिस पे होता है। तो चतुर्थांश पहला थीटा के बेस होता है, दूसरा पाई माइनस थीटा के बेस होता है, और तीसरा पाई प्लस थीटा के बेस होता है, चौथा 2 पाई माइनस थीटा के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे। तो फर्स्ट चतुर्थांश के बेस पे भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, सेकंड चतुर्थांश के बेस पे भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि मुख्य मान किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और व्यापक मान भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो पहला थीटा के बेस पे आप हमारे पास चतुर्थांश में जब भी फार्मूला आएगा ये थीटा के बेस पे रहेगा, दूसरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तीसरा पाई प्लस थीटा हो जाएगा, चौथा 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को सॉल्व करके बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास दिया है cos थीटा इक्वल टू -1/2। इसके पहले क्वेश्चन में भी यही दिया था, लेकिन उसमें प्लस था, इसमें क्या है माइनस है। उसमें प्लस था, इसमें क्या है भाई माइनस है। तो cos थीटा इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर मैं बताया था भाई कि यहाँ पर आपके पास 4 होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। शॉर्ट में बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन डिटेल बता दिया, आप शॉर्ट में देखिए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फार्मूला में ये थीटा था, ये थीटा था, और ये पाई माइनस थीटा, और ये पाई प्लस थीटा, और ये 2 पाई माइनस थीटा, ये है, ठीक है। तो मुख्य मान के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि थीटा के बेसिस पे क्या होता है, पाई माइनस थीटा के बेस पे क्या आएगा, पाई प्लस थीटा के बेस पे क्या आएगा, 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे क्या आएगा, ठीक है। तो पहला साइन और कोसेक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा में साइन और कोसेक के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, और इसमें टेन और कॉट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, और इसमें हम लोग कॉस और सेक के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास साइन के बेसिस पे होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे होता है, तीसरा टेन थीटा होता है, चौथा कॉट थीटा होता है, पाँचवा सेक थीटा, छठवा कोसेक थीटा होता है। तो एक साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा कॉस थीटा हो जाएगा, तीसरा टेन थीटा हो जाएगा, चौथा कॉट थीटा हो जाएगा, पाँचवा सेक थीटा हो जाएगा, और छठवा कोसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो पहला
साइन थीटा के बेस हो जाएगा, दूसरा कॉस थीटा के बेस हो जाएगा, तीसरा टेन थीटा के बेस हो जाएगा, चौथा कॉट थीटा के बेस हो जाएगा, पाँचवा सेक थीटा के बेस हो जाएगा, छठवा कोसेक थीटा के बेस हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, तीसरा टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, चौथा कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, पाँचवा सेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, छठवा कोसेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक साइन थीटा के बेस पे होता है, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे होता है, तीसरा टेन थीटा के बेस पे होता है, चौथा कॉट थीटा के बेस पे होता है, पाँचवा सेक थीटा के बेस पे होता है, छठवा कोसेक थीटा के बेस पे होता है। तो साइन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, कॉस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, टेन के बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं, कॉट के माध्यम से कर सकते हैं, सेक के माध्यम से कर सकते हैं और कोसेक के माध्यम से कर सकते हैं। तो मुख्य मान के बेस में पहला चतुर्थांश फर्स्ट थीटा के बेस पे होता है भाई, और दूसरा पाई माइनस थीटा होता है, तीसरा पाई प्लस थीटा होता है, चौथा 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो एक को साइन थीटा के बेस पे क्लियर कर सकते हैं, एक को हम लोग कॉस थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा हो जाएगा, एक कोसेक थीटा के माध्यम से हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेसिस पे भी जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं और कोसेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं। तो मुख्य मान के बेस पे हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश थीटा के बेस पे रहेगा, सेकेंड चतुर्थांश पाई माइनस थीटा रहेगा, थर्ड चतुर्थांश पाई प्लस थीटा रहेगा, फोर्थ चतुर्थांश 2 पाई माइनस थीटा रहेगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक सभी पॉजिटिव रहेंगे भाई, जिसको थीटा के रूप में जानेंगे, और साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेशन के बेस पे जानेंगे, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। तो फर्स्ट चतुर्थांश थीटा के बेस पे रहेगा, सेकेंड चतुर्थांश पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा, थर्ड चतुर्थांश पाई प्लस थीटा, फोर्थ चतुर्थांश 2 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा कॉस थीटा हो जाएगा, तीसरा टेन थीटा हो जाएगा, चौथा कॉट थीटा हो जाएगा, पाँचवा सेक थीटा हो जाएगा, छठवा कोसेक थीटा हो जाएगा। तो चतुर्थांश के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश के बेस पे कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बेस पे जान सकते हैं, और साइन और कोसेक के माध्यम से जान सकते हैं, थर्ड को टेन और कॉट, और फोर्थ को कॉस और सेक के माध्यम से। तो फर्स्ट हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सेकेंड हो जाएगा साइन और कोसेक, थर्ड टेन कॉट, और फोर्थ हो जाएगा कॉस और सेक के माध्यम से। तो मुख्य मान के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, और चतुर्थांश के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। क्लियर। तो एक साइन थीटा के बेसिस पे रहता है, एक कॉस थीटा के बेस पे रहता है, एक टेन थीटा के बेस पे रहता है, एक आपका कॉट थीटा के बेस पे रहता है, एक आपका सेक थीटा के बेस पे रहता है। क्लियर। तो फर्स्ट टाइम आपका थीटा के ही बेसिस पे रहेगा, सेकेंड में आप लोग जब आएंगे तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, थर्ड में आप लोग देखोगे तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट में देखोगे तो थीटा हो जाएगा, सेकेंड में देखोगे तो पाई माइनस थीटा, तीसरा में पाई प्लस थीटा, चौथा 2 पाई माइनस थीटा, पाँचवा के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान मुख्य माना, चतुर्थांश थीटा के बेस हो जाएगा, दूसरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तीसरा पाई प्लस थीटा हो जाएगा, चौथा 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो पहला थीटा के माध्यम से रहेगा, दूसरा कोऑर्डिनेशन आप लोगों का चतुर्थांश पाई माइनस थीटा, तीसरा पाई प्लस थीटा, चौथा 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, कॉस थीटा -1/2 ऋणात्मक मान है, तो ऋणात्मक मान कौन कौन से मान में आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश, कि सेकेंड चतुर्थांश, कि थर्ड चतुर्थांश, कि फोर्थ चतुर्थांश। क्लियर। फर्स्ट में आएगा कि सेकेंड में आएगा कि थर्ड में आएगा कि फोर्थ में आएगा। तो यहाँ से भी आप लोगों के पास पता चल जाए, क्योंकि फर्स्ट में आप लोगों के पास साइन थीटा भी, साइन का भी वैल्यू जो होता है, कॉस का जो वैल्यू होता है, टेन का जो वैल्यू होता है, कॉट का जो वैल्यू होता है, सेक का जो वैल्यू होता है, कोसेक का जो वैल्यू होता है, सभी ऑल पॉजिटिव के बेस पे होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेशन में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है, बाकी सब क्या रहता है,
नेगेटिव रहता है। लेकिन थर्ड में क्या होता है, टेन और कॉट रहते हैं भाई। थर्ड में क्या रहता है, टेन और कॉट रहता है। थर्ड में आपके पास टेन रहता है और कॉट रहता है। तो थर्ड में टेन और कॉट रहता है पॉजिटिव के बेस पे, बाकी सब क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। और फोर्थ में देखते हैं तो फोर्थ में हम लोग देखते हैं तो फोर्थ में हमारे पास ये रहता है भाई, कॉस और सेक ही रहता है, बाकी सब नेगेटिव के बेस पे रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, सेकेंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो फर्स्ट में रहेगा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के बेस पे, और सेकेंड भी रहेगा साइन और कोसेक के बेस पे, और थर्ड रहेगा टेन और कॉट के बेस पे, और फोर्थ रहेगा कॉस और सेक के बेस पे। तो पहला में ऑल पॉजिटिव के बेस पे देख सकते हैं, जिसमें साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टेन रहेगा, कॉट रहेगा, सेक रहेगा, कोसेक रहेगा। दूसरा में आप लोग साइन और कोसेक को पॉजिटिव के बेस पे देख सकते हैं। थर्ड में आप टेन और कॉट को ही देख सकते हैं, और फोर्थ में आप कॉस और सेक को ही देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि मुख्य मान चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश थीटा, द्वितीय चतुर्थांश पाई माइनस थीटा, तृतीय चतुर्थांश पाई प्लस थीटा, और चतुर्थ चतुर्थांश 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं, फिर कॉस थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा हो जाएगा, फिर कोसेक थीटा हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के बेसिस पे जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कोसेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं। तो पहला साइन थीटा के बेसिस पे रहेगा, फिर सेकेंड कॉस थीटा के बेस पे रहेगा, फिर थर्ड टेन थीटा के बेस पे रहेगा, फिर फोर्थ कॉट थीटा के बेस पे रहेगा, फिर फिफ्थ सेक थीटा के बेस पे रहेगा, फिर सिक्स कोसेक थीटा के बेसिस पे रहेगा। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग में भी जान सकते हैं, दूसरा में कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, तीसरा में टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, चौथा में कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, पाँचवा में सेक थीटा, और छठवां में कोसेक थीटा। तो फर्स्ट चतुर्थांश के अंतर्गत आप लोगों के पास जो वैल्यू रहेगा वो थीटा के बेसिस पे रहेगा, सेकेंड चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा, थर्ड चतुर्थांश में पाई प्लस थीटा के बेस पे रहेगा, फोर्थ चतुर्थांश में 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, और टेन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, और सेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कोसेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं। तो मुख्य मान में चतुर्थांश पहला थीटा के बेस पे रहेगा, दूसरा पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तीसरा पाई प्लस थीटा हो जाएगा, चौथा 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा के बेस पे रहेगा, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे रहेगा, तीसरा टेन थीटा के बेस पे रहेगा, चौथा कॉट थीटा के बेस पे रहेगा, पाँचवा सेक थीटा रहेगा, छठवा कोसेक थीटा रहेगा। तो फर्स्ट में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सेकेंड में साइन और कोसेक रहेंगे, थर्ड में टेन और कॉट रहेंगे, और फोर्थ में कॉस और सेक रहेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट के बेस पे आप लोगों के पास साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऑल पॉजिटिव के बेस पे रहेंगे, सेकेंड में आपके पास साइन और कोसेक के बेसिस पे ही रहेगा, थर्ड में आपके पास टेन और कॉट के बेसिस पे ही रहेगा, और फोर्थ में आप लोगों के पास 2 पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा, कॉस और सेक के बेसिस पे ही रहेगा। तो फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, कि साइन थीटा के बेसिस पे आएगा, कि कॉस थीटा के बेस पे आएगा, कि टेन थीटा के बेस पे आएगा, कि कॉट थीटा के बेस पे आएगा, कि सेक थीटा के बेस पे आएगा, कि कोसेक थीटा के बेस पे आएगा। तो साइन थीटा के बेस पे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, कॉट थीटा के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, सेक थीटा के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, कोसेक थीटा के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो मुख्य मान आपका थीटा के बेस पे पहला चतुर्थांश होता है, और द्वितीय चतुर्थांश पाई माइनस थीटा होता है, तृतीय चतुर्थांश पाई प्लस थीटा होता है, चतुर्थ चतुर्थांश 2 पाई माइनस थीटा के बेसिस पे होता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक के बेसिस पे देख सकते हैं, दूसरा साइन और कोसेक के माध्यम से भी देख सकते हैं, तीसरा टेन और कॉट के माध्यम से देख सकते हैं, और चौथा में कॉस और सेक के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए,
तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बेसिस पे क्या होता है, और साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक के माध्यम से भी आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है इसके माध्यम से भी जान सकते हैं, क्योंकि थीटा के माध्यम से होता है, फिर पाई माइनस थीटा होता है, फिर पाई प्लस थीटा होता है, फिर 2 पाई माइनस थीटा के बेसिस पे होता है। तो जब भी कॉस थीटा के बेस पे रहेगा तो आप लोग पॉजिटिव नंबर के बेस पे भी जान सकते हैं और नेगेटिव नंबर के बेस पे जान सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर के बेसिस पे क्या होता है और नेगेटिव नंबर के बेसिस पे क्या होता है। तो एक आपका पॉजिटिव नंबर के बेस पे आएगा, तो सेकेंड आप लोग का नेगेटिव नंबर के बेसिस पे आएगा। तो एक को आप लोग पॉजिटिव नंबर के बेस पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और एक को आप लोग नेगेटिव नंबर के बेसिस पे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 है। तो चूँकि हम जानते हैं चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 के बेसिस पे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है भाई, -1/2 के बेसिस पे है। तो 1/2 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि मुख्य मान के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। क्लियर। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 के बेसिस पे है, जो कि ऋणात्मक मान है, जो कि क्या है भाई, ऋणात्मक मान है। तो एक को हम लोग ऋणात्मक मान के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग धनात्मक मान के बेस पे देख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 के बेस होता है। उसी कड़ी में आपके पास ये होता है भाई, अगर आप देखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा होता है और सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा होता है और सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा के बेस पे भी आप लोग जान सकते हैं कि 1/कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी प्रकार टेन के माध्यम से देखते हैं, उसी प्रकार हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं, टेन के माध्यम से देखते हैं भाई। ठीक है, कि टेन के बेसिस पे क्या होता है। तो टेन थीटा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, टेन थीटा के माध्यम से देखते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे भी क्या होता है। तो एक साइन थीटा के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई, दूसरा कॉस थीटा के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 और 1 इक्वल टू कॉस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, मुख्य मान में चतुर्थांश थीटा के बेस होता है, दूसरा पाई माइनस थीटा होता है, तीसरा पाई प्लस थीटा होता है, चौथा 2 पाई माइनस थीटा होता है और पहला साइन थीटा के बेस होता है, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा, छठवा कोसेक थीटा होता है। तो साइन के बेसिस पे भी देख सकते हैं और कॉस के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का
ऋणात्मक मान क्लियर। चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ऋणात्मक मान, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ऋणात्मक मान, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ऋणात्मक मान, क्लियर। चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ऋणात्मक मान, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ऋणात्मक मान द्वितीय चतुर्थांश द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में होता है। तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ऋणात्मक मान द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 होता है। चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ऋणात्मक मान द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश से होता है। इसमें होता है भाई द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे भी आते जाएंगे। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ऋणात्मक मान, किसका, कॉस थीटा का ऋणात्मक मान, ठीक है। तो कॉस थीटा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो चलिए, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का ऋणात्मक मान द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में होता है, तो कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे, यहाँ पर थीटा के बेस पे क्या होता है भाई, द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा होता है। द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा होता है और थीटा बराबर तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में पाई प्लस थीटा होता है और तृतीय चतुर्थांश में पाई प्लस थीटा के बेसिस पे होता है और तृतीय चतुर्थांश में पाई प्लस थीटा के अकॉर्डिंग में होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि पाई माइनस थीटा के बेस पे रहेगा। तो कॉस पाई माइनस 1/2 किसके बेस पे रहता है, तो यहाँ पर होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 होता है 0, 30, 45, 60 के बेस पे रहता है। तो 60 मतलब π/3, तो π/3 हो जाएगा एवं कॉस पाई प्लस π/3 हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए, यहाँ पर कॉस हो जाएगा 3π माइनस π/3 हो जाएगा और यहाँ पर भी कॉस 3π प्लस π/3 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ देख सकते हैं ये 2π/3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के आंसर के बेस पे रहेगा, क्लियर। ये आप लोगों के किसके बेस पे रहेगा, आंसर के बेस पे रहेगा। तो इसका आगे का वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।